प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में आतंक, खौफ और दहशत का पर्याय रहे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या तो कर दी गई, किंतु इस हत्या ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिसे लेकर हर कोई परेशान है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की इतनी आसानी से हत्या क्यों कर दी गई। कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं, कहीं इसके पीछे कोई बड़ा तार जो आतंकवादी संगठनों से जुड़ा है वह तो नहीं। बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अचानक जब पुलिस को न्यायालय ने कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद को दे रखा था, तो आखिर पुलिस इतनी भारी चूक कैसे कर सकती थी। यह चूक कराई गई या एक संयोग मात्र था, या फिर इस घटना की भनक तक पुलिस को नहीं लग सकी और हत्या करने वालों ने अपने तरह से घटना को अंजाम दे डाला। यहाँ विषय यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या की गई है वह तरीका अब तक उत्तर प्रदेश में माफियाओं की हत्या और गैंगवार में हुई हत्याओं में कभी प्रयोग नहीं किया गया था। पुलिस के लिए यह एक चुनौती भरा विषय है। दूसरा विषय मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी है, और मीडिया से जुड़े, मीडिया विभाग से जुड़े अधिकारियों के लिए यह बहुत गंभीर विषय है। सबसे अधिक गंभीर विषय सरकार और इसको, मीडिया को नियंत्रित करने वाली मशीनरी को लेकर के है। आज हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा अपराधी आ जाता है या कोई बड़ा नेता आ जाता है तो मीडिया की नुमाइश लग जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई नेता या फिर अपराधी मीडिया से बात करना चाहता है तो उसके लिए एक निर्धारित स्थान मुहैया करा दिया जाए, और वहाँ जो मीडिया के लोग आए उन्हें प्रमाणित कर दिया जाए और उन्हें सुरक्षित रूप से चेकिंग करके वहाँ उनसे बात करा दी जाए, फिर लोग अपने काम पे चले जाएं। यह जो मीडिया की नुमाइश लगाई जा रही है, इसके पीछे इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासन को भी डराया जा रहा है। लोग जो खुराफाती नज़रिए से लोग देखते हैं वह अपना लाभ भी उठा ले रहे हैं। इसी घटनाक्रम में, अतीक अहमद के ही घटनाक्रम में यह चर्चा आम है कि अतीक अहमद ने पैसे दे करके गुजरात से लेकर के प्रयागराज तक अपने पीछे मीडिया को दौड़ाया। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मीडिया की वेश में ही आए अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। अब हम यह भी कह सकते हैं कि अतीक अहमद के पीछे जो भी तंत्र काम कर रहा था उसने भली भांति यह समझ लिया कि अतीक को मारने के लिए मीडिया का वेश धारण करना सबसे आसान तरीका होगा। अंततः उसने उसी घटना को अंजाम दे डाला। अब आइए हम इसकी गंभीरता की ओर बात करें। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक बयान देते हैं। उस बयान में यह बात सामने आती है कि अतीक अहमद खुद स्वीकार करते हैं कि उनके संबंध लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया इकाई ISI से है। यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है कि कोई अपराधी, कोई दहशतगर्द खुद इस बात को स्वीकार करे कि उसके संबंध लश्कर-ए-तैयबा और देश के दुश्मन देश पाकिस्तान देश के खुफिया इकाई ISI से है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद ने यह भी स्वीकार किया था कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हथियार आते हैं उन्हीं हथियारों को अतीक अहमद अपने पास मंगाता है और उसका इस्तेमाल करता है। यह अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। और जिस दिन अतीक अहमद यह बयान देते हैं उसके ठीक दूसरे दिन, यानी ठीक एक दिन के बाद 14 अप्रैल को अतीक अहमद यह बयान देते हैं और 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे अतीक अहमद की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी जाती है। कहीं इसके पीछे कोई
इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन की गहरी साजिश तो नहीं? हो सकता है अतीक अहमद ने जिस तरह से बयान दिया था उससे उसके कोई लिंक खुल जाते या कोई पोल खुल जाती, इसलिए उन लोगों ने इस सारे रहस्य को छिपाए रखने के लिए आनन फानन में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करा दी। वैसे भी पुलिस की नज़र में, पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आ रही है कि एक अपराधी जो अभी फरार है, जिसके पीछे एटीएस पड़ी हुई है, बमबाज गुड्डू मुस्लिम। ऐसा बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के जो आतंकवादी कनेक्शन का नेटवर्क संचालित करता था वह गुड्डू मुस्लिम ही चलाया करता था। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने तो इस तरह की कोई साजिश नहीं रची कि जिससे उसकी पोल न खुले और अतीक अहमद की हत्या करा दी जाए। यह सारी बातें विवेचना का विषय है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन स्तर पर एसआईटी और जांच टीम का गठन किया है। एक नई टीम का भी गठन किया गया है। यह टीमें निश्चित रूप से किसी न किसी तह तक जाएंगी। इन टीमों में प्रदेश के बड़े ही सम्मानीय और ईमानदार अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस पूरे रहस्यमय तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी जरूर सामने आएगी और किस तरह से इन नए लड़कों को शूटर बना करके उनका उपयोग किया गया, उनके संबंध इतने बड़े अपराधियों के गैंग से कैसे हुआ, पुलिस इस बात को भी तह तक खोज निकालेगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। और एक बात और कह करके हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। अतीक अहमद की हत्या होने के तुरंत बाद आप देखिए पूरे के पूरे घटनाक्रम को योगी आदित्यनाथ बनाम अतीक अहमद का रूप दिया जा रहा है। सीधे तौर पे कांग्रेस के बड़े नेता, सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर के बड़े नेता, सीधे तौर पे बिहार के बड़े नेता, सीधे तौर पे पश्चिम बंगाल के बड़े नेता, सारे लोग इस मामले में योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि सिद्धू मूसेवाला की हैसियत, सिद्धू मूसेवाला की पहचान अतीक अहमद से कई गुना ज़्यादा थी। सिद्धू मूसेवाला को विशेष श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी। उस सुरक्षा घेरे में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। लेकिन न तो पश्चिम बंगाल के किसी नेता का बयान आया, न बिहार के किसी नेता का बयान आया, न कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान आया, न समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान आया, न बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता का बयान आया। आखिर अतीक अहमद की हत्या के बाद इन सारे नेताओं के ज्ञान चक्षु कैसे खुल गए? इससे यह भी साबित हो रहा है कि यह सारे नेता पूरे मामले को योगी आदित्यनाथ बनाम अतीक अहमद करके इस घटनाक्रम के पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, जो देश विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क जो काम कर रहा है, उससे ये लोग कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इससे हमको, आपको, हम पूरे देशवासियों को और अफसरों को पूरी तरह से सतर्क रहना है। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। ऐसी घटनाएं, इसका तथ्य बिल्कुल सही सामने आना बेहद ज़रूरी है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और इस घटना, अतीक अहमद की घटना की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम विवेचना तक हम आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हमें ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।